हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है? प्राइमेट्स में होता है। ठीक है, और एक नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल हम बता देते हैं। डॉग हो गया, कैट हो गया। ठीक है, ये लोग सीजनल ब्रीडिंग होता है और हम लोग का कभी भी बेबीज हो सकता है। ठीक है, और उन लोग का सीजनल ब्रीडिंग होता है। देखिए, इसका एग्जांपल क्या है? मंकी, एप्स, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, देखिए, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है ना, बिगिन एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में पहला मेंस्ट्रुएशन, उसको हम लोग मेनार्क बोलते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि मेनार्क किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम लोग मेनार्क बोलते हैं। ये साइकिल रिपीट होता है 28 से 29 डे में। ठीक है, इंटरवल मतलब एक साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट ब्लीडिंग आपका 28 या 29 डे पे होगा। ठीक है, रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल अबाउट 28 to 29 डेज। ठीक है, द साइकिल इवेंट स्टार्ट फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक साइकिल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से फिर होता है, तो उसको हम लोग एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से सपोज ये आपका स्टार्ट यहाँ से, तो यहाँ से जब गोल घूम के यहाँ आ जाएगा ना, तो उसको एक राउंड बोलते हैं। तो इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल सकते हैं। एक ओवम क्या होता है, रिलीज होता है, उसको ओवुलेशन होता है ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। 14th डे पे ये होता है ओवुलेशन आपका, याद रखिएगा, 14th डे पे ओवुलेशन होता है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट करता है, लेकिन जो बुक में दिया गया है वो 28 to 29 डे है, एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, अब देखिए, साइकिल स्टार्ट विद अ मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फॉलो ऑकर एंड लास्ट 3 to 5 डेज। इसमें क्या बोल रहा है ना, जो स्टार्ट कैसे होता है, ब्लीडिंग से स्टार्ट होता है। ठीक है, एंडोमेट्रियल का लाइनिंग जो टूटता है, पिछले लेक्चर में हम बताए थे, वो टूटता है और फिर वो लिक्विड के थ्रू सर्वेक्स से बाहर निकलता है थ्रू वेजिना। ठीक है, लिक्विड। देखिए, मेंस्ट्रुअल फॉलो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, बता दिए, एंड यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल। देखिए, बस ये एंडोमेट्रियम नहीं टूटता है, लेकिन इसमें क्या, ब्लड वेसल्स भी इसमें टूटता है। ठीक है, विच फॉर्म लिक्विड दैट कम आउट थ्रू द वेजाना। ठीक है, बता दिए थे, वेजाना से बाहर निकल जाता है आपका लिक्विड। देखिए, मेंस्ट्रुएशन ओनली ऑकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जैसे ओवुलेशन होता है ना, 14th डे पे जो ओवम निकला वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब कोई स्पर्म से वो नहीं मिल पाया। ठीक है, तो स्पर्म से मिलेगा तो जाइगोट बनेगा नहीं, जाइगोट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब आपका ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा, मतलब प्रेगनेंसी आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, जैसे कि कोई फीमेल से, ठीक है, आफ्टर इन फीमेल्स अगर उसका पीरियड्स नहीं आ रहा, ठीक है, सपोज दैट उसका पीरियड्स अगर नहीं आ रहा, तो हम लोग समझ सकते हैं वो प्रेगनेंस है, मे बी। देखिए, मे बी है लिखा हुआ है यहाँ पे, मे बी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेगनेंस हो सकती है। ठीक है, इसका और भी कारण होता है जो कि मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाता है, जैसे कि आपका स्ट्रेस और पुअर हेल्थ एक्सेट्रा। ठीक है, इट मे ऑल्सो कॉज सम अदर अंडरलाइंग काउजेज लाइक भाई स्ट्रेस और पुअर हेल्थ के कारण भी मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, कभी कभी लेट से होता है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। बोथ LH एंड FSH अटेन पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ द साइकिल ऑफ 14th डे। 14th डे पे क्या होता है ना, आपका LH और FSH पीक पे चढ़ जाता है। देखिए, 14th डे यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम है एनसीईआरटी का। ठीक है, रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिडिल साइकिल कॉल्ड LH सर्ज, इसको LH सर्ज ही बोलते हैं। रप्चर होता है ग्रेफेन फॉलिकल एंड देयर बाई रिलीज ऑफ ओवम, ओवम को रिलीज करवाता है। कौन रिलीज करवाता है? तो आपका LH रिलीज करवाता है ओवम को। इस फिगर में क्या है, देखिए, 1 से 5 दिन आपका पहले मेंस्ट्रुअल फॉलो हुआ, क्योंकि
जो पिछला मंथ में कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था मेंटेन करने के वो टूटता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। इस टाइम डिक्रीज होता रहता है। और फिर 14th डे पे क्या होता है ना, 14th डे पे LH और FSH बहुत पीक लेवल पे होता है। इसी कारण यहाँ पे ओवेरियन डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। ओवेरियन डेवलपमेंट होता है, ओवेरियन इवेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे ओवुलेशन 14th डे पे देखिए, ये ओवुलेशन भी 14th डे पे दिखा रहा है डायग्राम पे। ये सब सीक्वेंस एक ही साथ ही होते रहता है। देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन में आपका पीक होता है 14th डे पे, एस्ट्रोजन भी। प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे तो आफ्टर 21 डेज आपका प्रोजेस्टेरोन पीक होता है, ठीक है। द ओवुलेशन और ओवुलेटरी फेज इज फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज ड्यूरिंग द विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफेन फॉलिकल ट्रांसफर इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल पिछले क्लास का ये लेक्चर है, सेकेंडरी या टर्सरी ये ग्राफेन फॉलिकल रप्चर होगा, टूट के बाहर निकल गया, ठीक है, ओवम हो गया। फिर ये जो कुछ बच जाता है ना, इससे कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट होता है जो कि आपका प्रोजेस्टेरोन बनाता है। कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरोन बनाना, ठीक है, याद रखिएगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाता है, तो आपका प्रोजेस्टेरोन ये बनाता है, प्रोजेस्टेरोन। Corpus luteum secrete large amount of progesterone which is essential for maintenance of the endometrium। मेंटेन करता है किसको, एंडोमेट्रियम को। कौन मेंटेन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन, ये याद रखिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, टूट जाता है नेक्स्ट मंथ में, ताकि वह फिर वो निकल जाएगा ब्लड के थ्रू। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है ना, रुकता है, रुक जाता है अराउंड 50 ईयर एज, टाइम एज मेनोपॉज, ये याद रखिएगा। मेनोपॉज और मेनार्क किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फिगर हम फिर से समझा देते हैं। ये आपका 1 से 5 दिन आपका ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग क्यों होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है जो बनता है किसमें, तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बनता है, प्रोजेस्टेरोन बनता है, ठीक है। उसमें कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिजेनरेट होता है, यहाँ पे टूटता है जो पिछला महीना वाला है, और प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे डिक्रीज होता है, तो इसके कारण ब्लीडिंग हो जाता है। यहाँ से प्रोजेस्टेरोन बहुत कम हो जाता है। आफ्टर 21 डे पे 21वां दिन पे प्रोजेस्टेरोन हाई पे जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे FSH डेवलप करता है आपका ओवरियन इवेंट्स को, ठीक है। और 14th डे पे LH बहुत पीक लेवल पे पहुँच जाता है और उसका ओवुलेशन करा देता है 14th डे पे। फिर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट होगा, फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से बन रहा है, फिर यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा मेंस्ट्रुएशन का आपका डायग्राम हो गया, फिगर हो गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपका हम लोग जाइगोट फॉर्मेशन बनवाएंगे और पार्चुएशन करवाएंगे, ठीक है। पार्चुएशन का हम लोग पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।